ऑल ऑफ यू, सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार बेरवा था, जो मैंने बताया था कि साइंस जो पढ़ेंगे अपन बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। और मैथ की जो वीडियो आ रही है आप सभी को पता है, अच्छी वीडियो आ रही है। मैथ के सर जो मिस्टर लक्ष्य सर है, उन्होंने बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम। ठीक है, इंग्लिश वाले सर की भी धीरे धीरे आती रहेगी। आपके ऊपर एक साथ वजन नहीं डाला जा रहा, धीरे धीरे, क्योंकि क्योंकि धीरे धीरे जो काम करेंगे ना वो पहचान बनाएगा। अपन धीरे धीरे जो काम करेंगे वो पहचान बनाएगा। क्योंकि सुनिएगा, देखिए, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं और जो रास्ता बनाए वही इंसान है। अब टोकते हैं ट्यूशन, जो टॉपिक अपने टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन रहेंगे, देखिए अपन बात करते हैं आज आवर्त सारणी किसकी, आवर्त सारणी की अगर बात करते हैं, देखो देखिए आवर्त सारणी के अंदर 8th 9th और 10th कौन कौन सी क्लास, 8th 9th और 10th। 8th और 9th 10th के अनुसार अपने को जो पढ़ना है वो नाम मात्र कितने तत्व पढ़ना है, कुल टोटल 30 तत्व पढ़ना है। 30 में से भी आपको 20 में याद करवा दूंगा और 6 आपको मुख्य जुबानी याद करनी है। मैं बोलूंगा अब कि जिंक कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे 30 नंबर पे। कितने पे? 30 नंबर पे। सर इसकी संयोजकता क्या होती है? संयोजकता +2 होती है। सर आपको तो याद है, लेकिन हमें याद कैसे होगा? अवश्य मैं याद करवाऊंगा, गारंटी मिली है याद करवाने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले अगर आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी का, ठीक है, मैं एक बार ले लेता हूं आवर्त सारणी में। देखो आवर्त सारणी में जो तत्व होता है, एक मिनट, एक तो हो गया क्रमांक, एक तो क्या हो गया क्रमांक, फिर आ जाएगा तत्व का नाम। क्या आ जाएगा? तत्व का नाम। तत्व के नाम में प्रतीक। देखिए अब मैं एक बार बता देता हूं, धीरे धीरे सारी चीजें कंफर्म कर लेंगे अपन। क्रमांक डालते हैं, देखो सबसे पहले जो आएगा क्या आएगा? हाइड्रोजन। दूसरा आएगा हीलियम। तीसरा आएगा लिथियम। चौथा आएगा बेरियम, बेरिलियम। पांचवा आएगा बोरोन। छठा कार्बन। सातवां नाइट्रोजन। आठवां ऑक्सीजन। और 9वां फ्लोरीन। और 10वां नियोन। 10वां कौन सा है दोस्तों? नियोन। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इनका जो प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अब आगे आप ही को लिखना है, क्रमांक आप डाल दीजिएगा, मैं ओनली आगे लिख देता हूं 11 से। ठीक है, तत्व का नाम, फिर क्या होगा? प्रतीक। क्या होगा? जैसे सोडियम,
मैग्नीशियम, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, सिलिकॉन आ जाएगा इसके बाद में, क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्या आ जाएगा, फास्फोरस, फिर क्या आएगा दोस्तों, सल्फर, सल्फर के आगे क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, क्या आ जाएगा, पोटेशियम, और कैल्शियम। अगर अपन प्रत्येक की बात करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका कैसा रहेगा, ओनली फॉर 2 लाइन में याद करते हैं अपन, देखते हैं। याद करने का तरीका बहुत सीधा है, देखो, एथिली बेबी कन ऑफ, आ गया, निशा, मेघ, अलसी, कस, कर, आर के, सी ए। 2 मिनट में रुको गुरुजी, आया ना, 2 मिनट, चलो देखो। अब अगर अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसा हुआ, देखो H यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ही यानी हीलियम, ली यानी लिथियम, सॉरी, ली यानी क्या हो गया, लिथियम, बे यानी बेरिलियम, बी यानी बोरोन, के यानी कार्बन, ने यानी नाइट्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन, पे यानी ब्रोमीन, नी यानी नियोन, एन यानी सोडियम, एम जी, एल यानी एल्यूमिनियम, सी यानी सिलिकॉन, पे यानी फास्फोरस, से यानी सल्फर, कल यानी क्लोरीन, आर यानी आर्गन, के यानी कैल्शियम, ओ यानी सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो एक बार हिस्ट्री को आप याद करिएगा, आगे अपन ऐसे ही अच्छे टॉपिक का नाम बहुत अच्छा टॉपिक है, देखो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते क्या है, अपन अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही सीधे तरीके से बात करें, नॉर्मल तरीके से, तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं अपन। सूत्र होता है 2n²। सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2n² होता है। देखो जो ये n है, जो ये n है, अपन जो कक्षकों की संख्या होती है उसको दर्शाता है। कक्षकों की संख्या मतलब n बराबर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, या n बराबर k दे दो, l और m और n, आप कुछ भी नाम दे सकते, वैसे जिस प्रकार से n का मतलब बताया गया है। देखते हैं अगला, एक और चीज बताते हैं आपको, n जैसे कि, एक मिनट देखते हैं कहां गया हो, ये मान लो छोटा सा, ये ले लिया अपन ने, ये देखो, ये लो, ठीक है। अगर अब एक और मतलब 3 ले लेते हैं इसका,
एक मिनट, ये हो गया। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, सॉरी, इसको पूरे भाग को छोड़ो, ठीक है। अपन ऐसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखते हैं, देखो, जो कक्षकों की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने एक गोला बना लिया, फिर इसके ऊपर कितना बना लिया, 2 बना लिया, फिर कितना बना लिया, 3 बना लिया। ऐसे जो कक्षकों के अंदर अगर अपन भरेंगे तब अपने को पता चलेगा क्या होता है। जैसे कि मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम K दे दिया, इसका L, इसका M, और इसके ऊपर एक और बनेगा, उसका नाम क्या दे देंगे, N। क्या नाम दे देंगे, N। एक और बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यार इसकी जगह क्या दे दो, 1, 2, 3 और 4। क्या नाम दे सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपका अवश्य सहयोग करेंगे, क्योंकि रात ही रात में श्वास बदल जाता है और बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। रात ही रात में श्वास बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। अगर आप चलो कंधे से कंधा मिलाकर, आप चलो कंधे से कंधा मिलाकर, तो धरती क्या, पूरा आकाश भी बदल जाता है। धरती क्या, पूरा आकाश भी बदल जाता है। देखो अब अपन अगले से करते हैं, 1 नंबर से। देखो अगर बात करते हैं अपन सोडियम, सर सोडियम, सबसे पहले सोडियम, देखिए मैं कह रहा हूं कि कल वाली क्लास देखोगे तो काम सही हो जाएगा, अगर कल वाली क्लास नहीं देखोगे तो काम खराब रहेगा। तो इसलिए कह रहा हूं, इसका जो परमाणु क्रमांक है कल वाली क्लास में मैंने बता दिया, कितना होता है, 11। ठीक है, बात हो गई परमाणु क्रमांक की मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब कक्षक बना लेते हैं। कक्षक कैसे बनाते हैं, देखो पहले में कितना भरेंगे, 2। पहले में कितना भरेंगे, 2। क्यों भरेंगे वो सब चीजें बता देते हैं, ठीक है। दूसरा कक्षक बना लेंगे, दूसरे में कितने भरेंगे देख लेते हैं। कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 8। 8 हो गए, ठीक है। चलो एक इसका ही बना देते हैं, इसका बना दिया, ठीक है। अब अपन इसके अंदर कौन सा डाल दे, कोई सा डाल दो, ठीक है। अब बचा कितना, 1। सर आपने तो बना दिया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। अरे मैं कह रहा हूं 7 लो, समझ में आएगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य उन्हें पढ़ाना समझना आपका है। नहीं समझ में आए तो गारंटी हमारी, हम वापस समझाएंगे, राइट, ठीक है। अगर बात करते हैं तो देखिए अपन सूत्र के अनुसार चलेंगे ना, क्या मतलब है, सूत्र अनुसार गलत होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 3 कक्षक तक ही हो, 2 कक्षक तक ही होते हैं, बाकी नहीं होंगे। तो देखो पहले में कितना, अगर n का मान 1 रख लिया पहला कक्षक यहाँ पे, तो कितना आया आंसर, 2 गुणा 1 करोगे तो कितना आया, 2। कितना है, 2 आया। अगर बात दूसरी करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 4 कितना आया, 8। मैंने 8 भर दिया। 2 गुणा अगर बात तीसरे कक्षक की करते हैं, 2 गुणा 3 कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, 18 होने चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक ही 11 है। तो कहां से मैं 18 भरू, कहीं खरीद के लाऊं क्या, खरीद के लाऊं, नहीं ला सकता मैं खरीद के, ठीक है। तो देखिए अपन बात कर रहे थे किसकी, इसके। तो अब मुझे एक बात है, पहले कक्षक में मैंने कितना भरा, Na का जो मैंने भरा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो पहले कक्षक में जो मैंने भरा, कितना भरा है, 2। दूसरे में कितना भरा, 8। तीसरे में कितना भरा, 1। तीसरे में कितना भरा,
एक। सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन आप एक के क्यों बताई? कोई दूसरा तत्व भी तो ले सकते हो, दूसरा भी तो ले सकते हो। सही बात है भाई, सही बात है कि नहीं है? सही बात है, दूसरा भी ले सकते हैं और बताएंगे, दूसरा भी बताएंगे। अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा अपन ने ले लिया कौन सा, सॉरी, दूसरा अपन ने ले लिया, अपन ने दूसरा ले लिया पोटेशियम, ले लिया पोटेशियम। जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। अरे भाई मैं ऐसे कह रहा हूं, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, 19 ही है ना, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं पहले कक्षक में, दूसरे कक्षक में, तीसरे कक्षक में, क्योंकि मुझे तो पता है कितने कक्षक बनेंगे, 4 बनेंगे, मुझे तो पता है कितने बनेंगे। अगर अपन इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए, परमाणु क्रमांक है तो पहले में मैं कितना भरूंगा, इसके अनुसार भरूंगा, इसके अनुसार भरूंगा, इसके अनुसार भरूंगा, इसके पूरे के इस सूत्र के अनुसार मैं भरूंगा। तो आप देख लेना कैसे होगा। तो मैंने पहले में कितना भरा, 2, पहले में कितना भरा मैंने, 2, ठीक है। दूसरे में कितना भरूंगा, 8, कितना भरा, 8। देखो अगर गोले ज्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना, बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे की बात करते हैं, होने 18 चाहिए लेकिन 8 ही भरे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक अगर कम है बहुत तो इतने ही भरे जाएंगे। देखो ठीक है, 2, 8, 8 बचा कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1। तो मैं अंतिम का 1 यहाँ भर दूंगा। अंतिम का कहाँ भरूंगा मैं, यहाँ पे भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं भर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपको आज मैं नहीं बताऊंगा संयोजकता कैसे निकालते, संयोजकता कल वाली क्लास में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ज्यादा वीडियो लंबी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं, एक बार दूसरे की बात कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया, सर आपने पोटेशियम का बता दिया लेकिन आपने ऑक्सीजन का क्यों नहीं बताया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन का क्यों नहीं बताएंगे? ऑक्सीजन का भी हम जरूर बताएंगे। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीख रहे हैं, तो देखो देखो कैसे होगा। अगर अपन ने ये बना लिया, 2 बना लिए, मुझे पता है कितने भरे जाएंगे भाई, मुझे तो पता है ना कितने भरेंगे, कितने नहीं भर सकते, मुझे पूरा पता है। पहले में मैं 2 भरूंगा, कितने भरूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2। दूसरे में कितना भरूंगा, 8, कितने भरूंगा, 8। लेकिन 8 भर नहीं सकता ना भाई, मैं क्या नहीं कर सकता, 8 नहीं भर सकता, क्योंकि मेरे पास अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मैं खरीद के दुकान वाले से थोड़ी ला सकता हूँ, यहाँ नहीं ला सकते। अपन लाएंगे, अणुसूत्र बनाएंगे, तब एक दूसरे से अपन एडजस्ट कर लेंगे। अपन एक दूसरे से क्या कर लेंगे विद्यार्थियों, एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया इसका। सर आपने इसका तो बता दिया लेकिन एल्यूमिनियम का भी बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। इसका भी अपन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम का अगर 13 होता है, ऐसे करो एक बार आप इसको नोट कर लो, आप है ना, इसको नोट कर लो। देखिए नोट कर लिया होगा। अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 13। तो मैं इसके पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरूंगा, कितने भरूंगा, 2। कितने, दूसरे में कितना भरूंगा, 8। और तीसरे में कितना भरूंगा, जो बचेंगे वही तो भरूंगा ना, कहीं खरीद के थोड़ी ना लाऊंगा मैं कहीं से। तो देखो देखो पहले में कितना भरा, 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना भरूंगा, 1, 2 और 3।
1 2 और 3। यहाँ तक बात किसी कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, आगे चले। ठीक है, अब अगर अपन आगे चलते हैं तो देखते क्या करते हैं। सर आपने इनका बता दिया, 1 2 एग्जाम्पल और बता दीजिएगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप जितना पूछोगे उतना मैं अवश्य बता दूंगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। आप बताइएगा कोई सा भी बता दो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कैल्शियम, ठीक है कैल्शियम का बता दो। बच्चे कह रहे कैल्शियम का बताओ। इसका बताओ कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कान खोल के सुन लेना, 2 महीने एग्जाम के नहीं रहे। जनवरी फरवरी में बहुत छुट्टियां भी आ रही है, प्लस देखिएगा आप सबको पता है सर्दी में कितना पढ़ते हैं, सबको पता है ना। तो इससे बेस्ट ये रहेगा, रोज वीडियो आ रही है, प्रत्येक क्लास को स्किप करके ना देके, मैथ की भी आ रही है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम की भी आने वाली है, कुछ दिनों में 1 2 4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, 1% गलत नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आपको 95 अबोव लाने हैं। 100 में से 95 से कम किसी भी बच्चे के नहीं लाने, अगर आर के साइंस अकेडमी के पास पढ़ रहे हो तो। सुन लिया है ना, तो ये 20 हो गया। ठीक है, अगर अपन इसका निकालेंगे कैसे? सर ये तो बहुत आगे गया, तो कोई बात नहीं बेटा, आगे गया ना अभी, 1 मिनट आगे गया तो अपन किस काम के बैठे हैं। देखो, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक। ठीक है, ये बात थी। ठीक है, यही बात है, तो अपन को क्या दिक्कत है? अगर पहले कक्षक में मुझे बोला जाता है सूत्र के अनुसार, तो मैं तो कितना भरूंगा? 2 भरूंगा। और जो ये बेटा मैं भर रहा हूं ना, ये जो एक कक्षक होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगा? ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान रख लिया। जो ये मैं भर रहा हूं ना, जो ये मैं भरा, जैसे कि ये भर दिया, ये भर, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाह रहे हो तो मैं ऐसा ही बना दूं भाई। अगर आप कहो सर ये तो इलेक्ट्रॉन है, आपने वो क्यों बना दिया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना देते बना। कितने आए? 2। पहले में 2 आ गए तो दूसरे में कितने आएंगे? दूसरे में देखो इतने आएंगे। कितने आएंगे? सूत्र के अनुसार कितने आने चाहिए? 18। कितने आने चाहिए? 18। लेकिन सूत्र के अनुसार नहीं आते हैं ना, कोई बात नहीं, अपने टेंशन नहीं है, अपना और ले लेंगे, अपना और ले लेंगे। अब तीसरे में भी अगर अपने को सूत्र के अनुसार नहीं आ रहा तो कितना भरना पड़ेगा? 8। कितना भरना पड़ेगा? 8। ठीक है, देखो क्या सही है मैं भर रहा हूं? तो अगर कोई गलत हो जाए तो प्लीज ठीक है बता देना, अच्छे विद्यार्थियों बता देंगे, मुझे पता है। 2 तो मैंने कहा भर दिया? ये भर। इसमें 1% समस्या नहीं आएगी, जब तक आपके पास अगर 20 तत्व याद है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में, कोई भी नहीं रोक सकता। ध्यान रख लीजिएगा, पूरे क्लास 8 9 और 10, 8 को छोड़ दीजिएगा अभी, 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि अगर ये चीज अगर नहीं आई तो 1 से लेके 4 पाठ आपको कभी भी नहीं आएंगे, गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। आवर्त सारणी, जो टेबल आवर्त सारणी वाली, उसके बिना कुछ नहीं है। 1 से लेके 5 पाठ में वो नहीं आएगा तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं आता, ये मान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे वाले में अगर अपन बात करते हैं तो किसकी ले बताइए? पोटेशियम के लिए, आर्गन की ले ले क्या? सर आर्गन की भी एक बार बता ही दो ना, अगर इतना ही बता रहे हो तो सर परेशान ही हो रहे हो तो आप ये भी बता दो। आपकी बात सही है बेटा, मैं परेशान हो रहा हूं तो लो, ये ले लो। 1 2 और 3, 1 2 3। टेंशन मत ले, अगर आज समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको अगली संयोजकता वाली क्लास बताऊंगा, उसमें एक बार इसको रिपीट जरूर करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, देखते हैं अब इसके अंदर कक्षकों के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो देखो पहले में मैं कितना भरूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2। कितना भरूंगा? देखो 1 2। दूसरे में कितना भरूंगा? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक अपना काम अगर सही है तो आगे कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन बात करते हैं। देखो 18 में से कितने गए? 10 बचे, कितने? 8। 18 में से 10 गए तो 8 बचे, तो फिर अंतिम में भी कितना भरेंगे? 8 भर देंगे। अंतिम में भी कितना भरेंगे? 8। अगर 8 भर रहे हैं तो अपने ये मान लीजिएगा कोई भी समस्या नहीं है। अगर अपन ने 8 भरा तो अपने पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक बात सबको कंप्लीट है? कोई दिक्कत है तो अभी बोल दी। अगर आपको किसी को दिक्कत है तो आप मुझे ट्यूशन बोलिएगा, मैं समझा देता हूँ। कौन सा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का समझा देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक सबके समझ में आया? अपन बात कर लेते हैं। और बच्चे बोल रहे मैग्नीशियम का भी सर आप समझा दो। ठीक है, मैग्नीशियम का भी समझा दे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बेटा मुझे पता है, आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं बताओ? मुझे तो पता है, आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो बेटा, मैं बताऊं वैसे कर लेना। मैंने कल एक लाइन लिखवाई थी, उस लाइन को रट लेना, पढ़ लेना। सो मतलब आप जब शाम को सो तब याद करना है, उठो तब उसी लाइन को याद करना है, खाना खाओ उससे पहले याद करना है, याद जरूर करना है। गारंटी कहता हूँ 10th क्लास में एक्सेल के 5 पार्ट आपके क्लियर नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, अब देखो पहले में कितना भरूं? 2, तो मैंने 2 भर दिए, क्या रहे? भर दिए बस आप कितने? 8, तो मैंने 8 भर दूं, क्या रे? बोलो रे, बोलो रे बाबा, भर दूं क्या? ठीक है, मैंने भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर 12 में से 10 गए तो 2 ही तो बचते हैं, 2 कहाँ भरोगे? मैं मेरे घर पे थोड़ी ना भरूंगा, यही भरूंगा। कहाँ भरूंगा? यही भरूंगा। ठीक है, पढ़ना आपको है, पढ़ना मुझे नहीं है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है। मेरा कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है, लेकिन समझना किसको पड़ेगा? आपको। अगर भाई मेरे सामने अगर आप खाना रख दोगे, जब तक मैं हाथ से उठाऊंगा नहीं, जब तक मेरे पेट में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन आज एक बार शुरू से एक बार वापस चेक कर लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा है। कोई दिक्कत थोड़ी हुआ है? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपना बिंदु था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकाले, कैसे निकाले? ऐसे निकालेंगे। देखते हैं ऐसे कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सूत्र क्या था? 2n का स्क्वायर होता है, और जो n होता है कक्षकों की संख्या होती है, कैसे रखते हैं? KLMN रख दो, 1 2 3 4 रख दो। और जो इलेक्ट्रॉन की कक्षकों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे जाते हैं कक्षकों के अंदर। सेटिस्फाई हो? ओके, थैंक यू। चलो ये अगला चलते हैं। अगला चलने के बाद में अपने सोडियम का लिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11 है। तो मैंने पहले में सूत्र के अनुसार भर रहा हूँ, सूत्र के अनुसार मत भरना, दिमाग में ध्यान रख लीजिएगा। 20 तक क्या भरना है? 2 8 8 बचेंगे 1 और 2, तो 1 2 भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तक मैं कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं निकाल सकता आपका। 2 8 8, अगर परमाणु क्रमांक 18 तक रहता है तो 2 20 तक रहता है, 2 8 8 2 कर दो, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, ये अपने निकाला। पहले में मैंने 2 भरा, दूसरे में 8, तीसरे में 1 भर दिया, तो वो का वही सूत्र देखेंगे। ये का ये मैंने भरा है कि नहीं भरा? ये का ये भरा। अगर बात करते हैं, बच्चों ने पूछा सर पोटेशियम का भी बता दो, अगर इसी का बता दिया तो मैंने पहले में 2 भरा, दूसरे में 8, तीसरे में 8, पहले में 1 भरा है। ठीक है, कैसे कैसे? ये ऑक्सीजन का देखो, पहले में 2 भरा, अगर कोई गलती हो जाती है अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले में कितना भरा? 2। ठीक है, ये होता है केंद्रक बेटा। ये क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ठीक है, पहले में 2 भरा, दूसरे में मेरे पास 8 बचे ही नहीं। हाँ सर, हाँ 1 मिनट देखते, इसमें सर 8 आने चाहिए थे ना, दूसरे में आप ही तो बोल रहे हो ना नियम के अनुसार 8 आने चाहिए। बेटा मैं नियम के अनुसार बोल रहा हूँ, जब मेरे पास 100 रुपए है ही नहीं तो मैं 100 रुपए दूसरे को दूंगा कैसे? जब अगर मेरे पास 70 है तो 70 ही दूंगा। मेरे पास 2 है, 8 है, 2 पहले में 2 भरे, दूसरे में 6, तो 6 ही भरूंगा ना, 8 थोड़ी ना भर सकता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2 8 3 हो गया, तो ऐसे देख लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो तो आपको पता ही है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और आपको पता है शेयर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर करना ही है।
शेयर के बिना तो क्या होगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और एक शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए। लेकिन हमारी जो क्लास है आपके लिए, जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, फिर कल मिलते हैं शाम को। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने याद करवाया ही नहीं, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करवाते हैं आपसे, है ना। देखो, बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आ रही है तो देखिए क्या करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने निकालना सिखा दिया था, आज निकालेंगे क्या, संयोजकता। क्या संयोजकता, क्या निकालेंगे, संयोजकता। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात संयोजकता की आ ही गई, बात किसकी आ गई, संयोजकता की, तो देखिए संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सरल रहेगा, लेकिन संयोजकता निकालना बहुत नामुमकिन रहेगा। पहले बता देता हूँ कि वाट रीजन, इसकी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि संयोजकता निकालने में बहुत लोगों को समस्या आती है। और जहाँ आर के साइंस अकेडमी में आप पढ़ रहे हो, वहां मैं कह रहा हूँ चुटकियों में आप निकाल के बताओगे। कैसे निकाल के बताओगे, चुटकियों में। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो अगर आप किसी को भी अगर कोई तत्व बोलना है तो बोल दीजिएगा मुझका, किसका, मैग्नीशियम। लो भाई, बच्चे का है ट्यूशन, किसका, मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है, मैग्नीशियम की क्या संयोजकता क्या होती है, देखते हैं। तो मैग्नीशियम की संयोजकता सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, कितने, 12, 11, नहीं 11 नहीं 12। कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12। देखिए, पहले कक्षक में मैं कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना भरूंगा बताओ, 3, 7, नहीं 2 भरूंगा। कितना भरूंगा, 2 भरूंगा, क्योंकि मेरे पास कितने हैं, 12। पहले में 2 गए, बचे कितने, 10। दूसरे में कितने आ गए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, बचे 8 और 10, 12 में से 10 गए तो 2, तो 2 मैंने अंतिम में लिख दिया। सर जी, आपने ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, इसका संयोजकता कौन बताएगा, संयोजकता हम ही बताएंगे। जो आपकी संयोजकता है, अंतिम कक्षक में रूल नंबर 1, एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, इसका नियम नंबर पहला कहता है, अगर अंतिम कक्षक में, अगर अंतिम कक्षक में 4 से कम, 4 से कम इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो चिन्ह, तो संयोजकता किसमें रहेगी, प्लस में रहेगी। नोट, जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वही क्या रहेगी, संयोजकता। ठीक है, अगला नियम कहता है, एक नियम हो गया, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 ये कहता है, अगर अंतिम कक्षक में इसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचता है तो 8 में से बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या
को घटाकर संयोजकता निकालते हैं। लेकिन जो संयोजकता होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो संयोजकता होगी वो किसमें होगी? माइनस में। किसमें होगी? माइनस में। नियम नंबर 3 कहता है अगर अंतिम कक्षक में अष्टक पूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है? अष्टक पूर्ण हो जाता है तो संयोजकता कितनी रहेगी? 0। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको संयोजकता निकालना, तीनों नियमों को अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तीनों जो नियम है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं गारंटी से वादा करता हूं, जो बच्चा मेरे पढ़ाए हुए नियम के आधार पे चलेगा तो उसको एक प्रकार की समस्या नहीं आएगी, गारंटी से कह रहा हूं। ध्यान दे लीजिए, क्योंकि नियम नंबर पहला कहता है अगर अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 से, अगर 4 से अंतिम कक्षक में कम बचता है तो किसमें होगा? प्लस में। कितना होगा? प्लस में रहेगी। और जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वही क्या होती है? संयोजकता भी वही होती है। अगर अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बचता है, अगर अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बचता है तो उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 में से घटा दिया जाता है तो उसकी संयोजकता माइनस में होगी। और अंतिम कक्षक में अष्टक पूर्ण होने के बाद में संयोजकता कितनी रहेगी? 0। लेकिन सारे जी अगर एक और नियम है, अभी तो आपने बताया नहीं, अगर संयोजकता अगर 4 बच जाए तो, बात तो सही है बच्चों, सही है ना? बात तो सही है। अगर संयोजकता 4 बच जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप बोलो। अबे यार सीधी सी बात है, संयोजकता प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगी। छोड़िए ना, इतना टंटा ही खत्म है अपने। भाई संयोजकता बना दो तो संयोजकता हटा दो ना, इससे यही काम है ना, प्लस माइनस करो, कैंसिल, हटा। अब अपनी बात करते हैं जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे 4 से, इसमें जो देखो 2, 8 और 2, अंतिम में कितना बचा? अगर 4 से कम बचेगा प्लस में, 4 से ज्यादा बचेगा तो माइनस में। अब यहाँ पे देखो अगर 4 की बात करते हैं तो अंतिम में कितना बचा? 2। तो किससे कम है? 4 से। तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। एक प्रकार किसी भी चीज से आप देख लो, अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हो। अगर बात करते हैं सोडियम की तो होगी ना, मैग्नीशियम की होगी। सर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता लिखिए। निकालिए। तो देखो सोडियम की बात है ना, Na, क्या है? Na। तो देखो Na का जो परमाणु क्रमांक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना होता है? 11। तो पहले में कितना दूंगा? 2, 8, 1। अंतिम में कितना बचा? अगर आपको फिर पता है 4 से ज्यादा माइनस, 4 से कम प्लस, तो 4 से कम है तो प्लस में, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस की 1 हो गई। कितनी हो गई? प्लस की 1 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले निकाल दिया ऑलरेडी। पोटेशियम की बात कर लेते हैं। 19 कितना हो गया? 19। देखो पहले में कितना? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, बचा कितना? 1। तो अंतिम में कितना बचा? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? प्लस की 1। कितनी हो जाएगी? प्लस की 1। बात कर लो फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। कितना है? पहले में कितना? 2, दूसरे में 7। तो अंतिम में
इसको 8 होने के लिए चाहिए कितने, एक, 4 से ज्यादा बचा, एक होने चाहिए। तो अगर एक चाहिए, 8 में से 7 गए तो कितना होता है, एक तो माइनस की, एक तो माइनस लिख सकते हो। इसी प्रकार क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 17, पहले में कितना 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो अंतिम में 8 होने के लिए कितने चाहिए, एक चाहिए, तो इसकी कितनी हो गई, माइनस की एक हो गई। एक बार आप इसको नोट करिएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। देखो सर आपने इसका बता दिया, एक और बता दो, इतना ही बता दिया तो कैल्शियम क्या हो गया। देखो कैल्शियम, कैल्शियम का सी प्रतीक होता है, क्या होता है प्रतीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, सॉरी 20। अगर 20 होता है तो पहले में कितना भरूं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में, और बाद में कितना बचा, 2, 2 ही बचा ना, 2, 8, 10, 18, 20 हो गए। तो अंतिम में कितना बचा, 4 से कम है, 4 से, सॉरी अगर 4 से कम है तो प्लस में रहेगी, और प्लस में कितना हो गया, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। आर्गन का वैसे आएगा, एक लास्ट और बता देता हूँ, आर्गन का 18 होता है, पहले में कितना 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। सर इसके तो 18 ऑलरेडी हो गए ना, तो संयोजकता कितनी रहेगी बेटा, संयोजकता आर्गन की कितनी रहेगी, 0। आर्गन की कितनी रहेगी, अब 1 से लेके 20 तक की संयोजकता आप निकाल के बताना मुझे कल, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में।